यार ये डिवाइस चेक करो, मैंने व्हाट्सएप का आइकन दबाया, अंदर जो कॉन्टैक्ट शो हो रहे हैं उनमें मैं जिस कॉन्टैक्ट के ऊपर प्रेस करूंगा ना, जो भी मैंने बैकएंड पे कमांड सेट की होगी, उसको कॉल करो, उसको टेक्स्ट मैसेज करो, सिस्टम ने उसको कॉन्टैक्ट में ढूंढना है और साथ ही उसको मैसेज टाइप करके एंटर कर देना है। ये स्टीम डेक प्लस ने तो कमाल ही कर दिया। मेरा 2 दिन ब्लॉग लेट हुआ है इसकी कस्टमाइजेशन करने की वजह से। मैंने शॉपिफाई के बटन भी इसमें ऐड किए हैं। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिस इज़ दी अमेजिंग एंड यूनिक कंटेंट जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और एक डाइवूम का गैजेट दिखाना है जिसमें 5 इंडिविजुअल डिस्प्लेज हैं। आईफोन में नया अपडेट नहीं आया लिक्विड डिस्प्ले का, हर चीज़ सी थ्रू हो गई है। लगता है आईफोन वालों ने ना मुझे देखा होगा, मजाक कर रहा हूँ। जैसे अब मैंने ये शेल्फ है, ये भी शीशे की बनवाई थी। इसके नीचे एक्रेलिक के जो है ना मैंने वो लगाए हैं, शीशे में तो नहीं, गोल मिलते, एक्रेलिक में मिल गए थे। मैंने वो उसके वो टांगे लगा के शेल्फ बना के उसको फ्लोटिंग डिस्प्ले बना दिया। ये भी जो मेरा टाइम्स गेट है ये भी सी थ्रू है, ग्लासेस भी सी थ्रू हैं। कमरे में जो लाइट होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, थोड़ी सी रोशनी भी बहुत ज़्यादा कभी कभी लगती है। काश कीबोर्ड में भी कोई सी थ्रू मुझे वेरिएंट मिल जाता। की चुरॉन में जो मिलते हैं ना वो सी थ्रू, यार वो हाफ होते हैं, यानी कि 100% वाले नहीं होते। इस बॉक्स के अंदर ना मुझे पार्क व्हील्स ने, जब मेरी Hyundai Ioniq 6 का मैंने उनके साथ एक रिव्यू किया था ना, तो मुझे उन्होंने गिफ्ट दिया था, जो कि उनकी बड़ी कमाल की कार की किट है। तो आज इस बॉक्स के अंदर मैं आपको कुछ गिफ्ट देने जा रहा हूँ। पिछले टेक रिव्यू नंबर 51 में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, पहले रहे वो वाले 8 विनर्स। और अब मैं एक नया गिव अवे कॉन्टेस्ट अनाउंस कर दूं, जिनमें से कुछ लोगों को ये ट्रैवल टेक पाउच मिलेगा मेरे अपने ब्रांड अल्पाइन बियर का, और कुछ को मिलेंगे ये वार्म विंटर ग्लव्स। डिपेंड करता है आपकी इन दोनों में क्या चॉइस है। गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आपने मेरे जो पिछले 2 टेक रिव्यूज आए हैं ना, ऑफिस अपग्रेडेड पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उस पर कोई भी चीज़ आपको पसंद आई है आपने कमेंट सेक्शन में लिखना। आप एक कमेंट कर सकते हो या 2 कमेंट्स कर सकते हो। जैसे कि ये नैनो लीफ की लाइट्स हैं, लॉजिटेक MX मास्टर 4, जो भी चीज़ आपको पसंद आई है पर्सनली, तो आपने कमेंट में वो लिखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इज कमिंग द अनदर टेक रिव्यू। वो एक डिफरेंट टेक रिव्यू है, उसके अंदर मैं ये वाले 5 विनर्स भी इंशाल्लाह अनाउंस करूंगा। टेक रिव्यू स्टार्ट करने से पहले जरा मैं एक बड़ा एक स्पेशल कैमरा है जिसके थ्रू आप मुझे भी आप देख रहे हो, मैं जिधर मूव करता हूँ ये मुझे उधर ट्रैक करता है। और ये कैमरा मुझे होलीलैंड की तरफ से आया है। इवन के मैं दराज में से चीज़ निकालने लगा हूँ जो इस कैमरे के साथ कम्बो पैकेज में आती है, इसने मुझे दराज तक भी ट्रैक कर लिया है। बेसिकली ये इस कैमरे का एक कम्बो पैकेज है जिसके अंदर ये लार्क 1 कैमरा आता है। और मेरी आवाज़ जो है ना वेबकैम से कट के अब इससे आने लग पड़ी है आपको। और इस टेक रिव्यू में काफ़ी चीज़ें मैंने पहले अनबॉक्स करनी है, फिर उसके बाद उनको इकट्ठा कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप के साथ, और आपको मज़ा आ जाएगा इन सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन देखने का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्गाटो कंपनी के स्टीम डेक प्लस से। ये बहुत ही हाई क्वालिटी मैक्रो कीबोर्ड है, इसमें वॉल्यूम नॉब्स भी हैं, इसके अंदर इन्होंने आपको टच बार भी दिया है, और जितने भी बटन्स हैं उनके अंदर इंडिविजुअल LCDs हैं। ये मैं ऑलरेडी इससे पहले स्टीम डेक मिनी यूज़ कर रहा था पिछले 6-7 साल से, जो मैंने अब सेल करके इस पर अपग्रेड कर लिया है। अब ये इतनी एडवांस डिवाइस है, अगर आपको नॉर्मल मैक्रो कीज चाहिए तो वो आपको माउस और कीबोर्ड में भी मिल जाएंगी। बट इसमें क्या फीचर है कि अगर आपने कोरल ड्रॉ ओपन किया, इलस्ट्रेटर ओपन किया, फोटोशॉप या गूगल क्रोम ओपन किया, हर प्रोग्राम के हिसाब से इसकी स्क्रीन चेंज हो जाती है, और आपको वो वाले बटन्स मिलते हैं जो ऑटोमेटिकली आपने उस ऐप में बस जाना है और उस ऐप के हिसाब से इसके बटन्स चेंज हो जाए। वीडियो के स्टार्ट के अंदर ही मैंने आपको एक छोटी सी व्हाट्सएप की एग्जांपल दी थी, बट वो तो कुछ भी नहीं है जो मैं भी आपको आगे इसके फोटोशॉप के मेन फीचर्स दिखाने जा रहा हूँ। स्टीम डेक प्लस के अंदर आपको ये 4 व्हील नॉब्स मिलते हैं। इनको बटन के तौर पे आप प्रेस भी कर सकते हो। इनको राइट लेफ्ट मूव करके वॉल्यूम, ब्राइटनेस, कुछ भी अगर आप फोटोशॉप चला रहे हो तो मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा कैसे ब्राइटनेस कंट्रास्ट आप कम ज्यादा करते हो। ये इसके 2 स्क्रूज हैं, मैं इनको खोलूंगा और मैं इसके नीचे एक हब लगाऊंगा जो मैंने अमेजोन से ही बाय की थी, जहां से मैंने ये बाय की है। अब जो आपको हब दिखाने जा रहा हूँ ना, ये बेसिकली इन्होंने क्यों बनाई है। सबसे पहले लोग क्या करते थे, लोग अली एक्सप्रेस से या अलीबाबा से ना इसके जो सर्किट बोर्ड थे ना वो इंपोर्ट कर लेते थे, और घर में ही 3D प्रिंटर से ना मेन इस तरह की चीज बना के अपनी स्टीम डेक प्लस को अपग्रेड करते थे। जब इन्होंने ये चीज नोटिस की, इन्होंने कहा यार हम क्यों ना ये वाली मार्केट कैप्चर करें। इसके साथ तो केबल भी फास्ट चार्जिंग आई है जो 10 गीगाबिट पर सेकंड है, टाइप सी टू टाइप सी, जबकि स्टीम डेक प्लस के साथ इन्होंने पुरानी केबल दे दी है, वो USB 2.0 टेक्नोलॉजी वाली। तो ये बेसिकली वो हब है जो कि लोग पहले खुद ही बना लेते थे अपने घर में, तो इन्होंने कहा हम क्यों ना वो भी मार्केट कैप्चर करें। तो इसके अंदर 4 आपको टाइप सी पोर्ट्स मिलती हैं, 2 टाइप ए पोर्ट्स मिलती हैं। साइड के ऊपर आपको 2 मेमोरी कार्ड डालने की भी ऑप्शन मिलती है, एक इसमें माइक्रो SD कार्ड है और एक स्टैंडर्ड SD कार्ड है। और जैसे ही आपने हब इसके पीछे लगानी है, स्क्रू काट लेना है, और यार लिटरली इतना मतलब आसान हो जाता है ना। यानी अगर आपने मोबाइल को चार्ज करना है या मोबाइल को अपने मैकबुक के साथ कनेक्ट करके फास्ट एयर ड्रॉप करना है, यार ये एक छोटी सी हब ऐड करने से मेरा कितना ज्यादा वायर्स का जंगल खत्म हो गया है। और माइट भी अगर मैं अपने सिस्टम सेटअप में इसको ऐड ना करता तो मेरा ऑफिस सेटअप भी टोटली डिफरेंट होना था। जो इसका डिटेल रिव्यू है ना यार, उसका तो आपको मजा आएगा जब इस वीडियो के एंड पे मैं सारी चीजों को इकट्ठा करके आपको दिखाऊंगा। तो ये है होलीलैंड कंपनी का वेब कैमरा। होलीलैंड को आप माइक्रोफोन्स की वजह से जानते ही होंगे, काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड होलीलैंड के माइक्रोफोन्स यूज़ करते हैं, और वो बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है होलीलैंड।
और अब इस कंपनी के लायरा के नाम से वेब कैमराज आते हैं और ये 4K UHD क्वालिटी है, जिसका मैं आपको आगे जाके रिजल्ट भी कंपेयर करके दिखाता हूँ। अब क्योंकि ये जो कॉम्बो पैकेज है ना, इसके अंदर वेब कैमरा के साथ आपको लार्क 1 माइक्रोफोन मिल रहा है। अगर आप लार्क 1 को सेपरेटली बाय करोगे तो वो एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि इस कंपनी की स्पेशलिटी जो है ना माइक्रोफोन्स टेक्नोलॉजी के अंदर है, तो उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को अपनी वेब कैमरा के साथ मिक्स करके जरा वीडियो कॉल्स की गेम उठाई है। आपको कॉम्बो के अंदर भी 2-3 ऑप्शंस मिलेंगी और इसी के साथ साथ ओनली वेब कैम वाली ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो कि ज़्यादा सस्ती पड़ती है। अब इस वेब कैमरा की जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे भी मैग्नेट है और इसकी बॉटम के अंदर भी एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट का क्या पर्पज़ है ये मैं अभी आपको थोड़ा आगे जाके बताता हूँ। अब इस वेब कैमरा को ऑन ऑफ करने का कोई बटन नहीं है, लिहाजा ये जो व्हील है ये बड़ा सेटिस्फाइंग तरीके से काम करता है। अगर आपने प्राइवेसी इश्यूज हैं तो आप इसको यूं बंद रख लो। बैक साइड पे इसकी टाइप सी पोर्ट है जिसके थ्रू आपने इसको ऑन करना है। कुछ एसेसरीज की तरफ चलते हैं जो इस कैमरा के साथ मिलती हैं। टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलती है। अब क्योंकि मैंने ये कॉम्बो पैकेज लिया है, इसके साथ जो ब्लूटूथ माइक्रोफोन आया है उसकी जो चार्जिंग डॉक है ये उसकी केबल है और ये रही वो चार्जिंग डॉक जिसकी वो केबल आपको दिखाई है। इसके अंदर 2 माइक्रोफोन्स लगने की जगह है और एक कंपनी ने जो मुझे जो प्रोडक्ट भेजा है उसमें 1 माइक्रोफोन है, बट आप अगर चाहो तो 2 माइक्रोफोन्स वाला कम्बो भी ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये है जो मेन वेब कैमरा ना उसका मॉनिटर स्टैंड। ये बड़ी हैवी ड्यूटी लोहे की बनी हुई बेस है जिसके नीचे थ्रेड भी है। थ्रेड की मदद से आप इसको ट्राइपॉड पे भी लगा सकते हो या गुरिल्ला पॉड पे भी लगा सकते हो। ये वो मैग्नेटिक पीस है जो मूव हो जाता है ताकि आप एडजस्टमेंट कर सको अगर आपने इसको अपने मॉनिटर पे या ट्राइपॉड पे लगाना है। अब कैमरे की जो साइड वाला मैग्नेट है ना उसकी मदद से आप कैमरे को वर्टिकली खड़ा करके टिकटॉक लाइव कर सकते हो, ट्विच पे लाइव गेम स्ट्रीमिंग कर सकते हो और बॉटम वाला मैग्नेट इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले आता है। अभी वीडियो के आगे जाके मैं इसका लाइव कंपैरिजन भी करूंगा एंड यू विल लव द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो ये है डाइवूम कंपनी का टाइम्स गेट। डाइवूम्स एक चाइनीज कंपनी है और जितने मजे की ये पैकेजिंग बनाते हैं उससे ज्यादा तबाहियां प्रोडक्ट इटसेल्फ उतारता है। उम्मीद है वीडियो देखने का मजा तो आपको आ ही रहा होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, अगर किया हुआ तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि यार तो मैं कंटेंट आपके लिए लाता हूँ ना वो अपनी काइंड में बड़ा यूनिक होता है और जो चीजें मैं आपको दिखाता हूँ ये मेरे पर्सनल यूज की चीजें होती हैं। मेरा कोई अपना स्टोर नहीं है जहाँ पे ये चीजें मैं बेचता हूँ। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट गाइज। ये जो प्रोडक्ट है ऐसे लगता है देखने में जैसे कोई टाइम ट्रेवल मशीन है, क्योंकि इसका नाम भी थोड़ा बहुत वैसा है और प्रोडक्ट को भी उन्होंने थोड़ा वैसा ही डिजाइन किया हुआ है। हम आईफोन खरीदते हैं, डब्बा नहीं फेंकते, डब्बा संभाल लेते हैं। इसका तो डब्बा भी डेकोरेशन के तौर पे यूज हो सकता है। फर्स्ट टाइम जब मैंने इंटरनेट पे ये प्रोडक्ट देखा था ना एक यूट्यूबर के पास, मैं हैरान हो गया था यार ये चीज़ क्या इन्होंने बना दी है। इसमें 5 LCD हैं जिसमें 64x64 की रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन बड़ी कम है बट जितने दूर से आपने देखना होता है आपको ऐसे लगता है आप HD डिस्प्ले देख रहे हो। अभी तो बाई डिफॉल्ट डिस्प्ले आप देख रहे हो, जो मैंने सेटिंग्स की है इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे आपको दिखाता हूँ। अमेजोन को तो आजकल सबको पता है जो कि बाहर के मुल्क में एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। अमेजोन के अपने भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें से ये है थंडरबोल्ट 4 डॉक। जैसे आपने USB हब टेक्नोलॉजी देखी होगी, एक तार लगाते हैं आगे से एक्सटेंशंस मिल जाती हैं, ये बेसिकली उसका प्रो मैक्स वेरिएंट है। अब मुझे अपनी वर्क स्पेस में एक ऐड करनी थी बट ये जो थी ना खरीदने के बाद पता लगा कि ये 4K से ज़्यादा बड़े मॉनिटर को सपोर्ट नहीं करती। मेरा 5K मॉनिटर है LG अल्ट्रा फाइन 5K, उसके साथ ये चली नहीं। मैंने संभाल के रखी है, अगर आपको चाहिए होगी तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया, उस पर आप रब्ता करके मुझसे ये बाय कर सकते हो। इसके साथ एक थंडरबोल्ट 4 केबल भी आपको मिलती है। फिर अमेजोन से मैंने एक और सोर्स कर ली जो कि 8K तक सपोर्ट करती है। ना 5K के लिए कोई स्पेशल होती है ना 6K के लिए कोई स्पेशल बनी होती है, या 4K होती है या 8K होती है। इसमें नो डाउट थोड़ी पोर्ट्स कम थी बट मेरी ज़रूरत पूरी हो रही थी इससे। ये जो प्रोडक्ट है जितना स्लिम है ना अमेजोन से उतना ही फास्ट है और जितना ही स्लिम है उतना ही कॉस्टली भी है। जब से मैंने 4K में कंटेंट बनाना शुरू किया ना तब से मुझे इस डिवाइस की ज़रूरत पड़ी है। अदरवाइज मेरा जो LG का अल्ट्रा फाइन 5K मॉनिटर था उसके पीछे बड़ी कमाल की हब बनी हुई थी बट वो USB 3.2 टेक्नोलॉजी थी। अब देखने में टाइप सी कितनी बेसिक टेक्नोलॉजी है बट अगर आप थंडरबोल्ट टेक्नोलॉजी के अंदर टाइप सी ले लोगे ना तो कहाँ पे 10 गीगाबिट पर सेकंड और ये आपको ले जाती है 80 गीगाबिट पर सेकंड। अभी एंकर और रेजर ने थंडरबोल्ट 5 हब निकाली है जो कि 120 गीगाबिट सपोर्ट करती है। 3.2 टेक्नोलॉजी को कोई अडॉप्टर नहीं लगता था बट जितना ये डाटा और वॉटेज आगे पीछे करती है इसको स्पेशल अडॉप्टर लगाना पड़ता है। थंडरबोल्ट हब का मसला ना बनता तो 2 व्लॉग्स में मेरा ऑफिस अपग्रेड पूरा हो जाना था। वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपको इस प्रोडक्ट का पूरा पोटेंशियल दिखाऊंगा। दिस माइट शॉक यू। ये 2006 से ऑनवर्ड्स हमेशा मैं अपने सिस्टम का बैकअप रखता हूँ। पहले मैं विंडोज़ पे था, अब मैं मैक पे हूँ। डेली बेसिस पे जितनी हैवी फाइल्स होती जा रही है ना, आप बैकअप किस चीज़ में रखते हो और कितनी फास्ट आपका बैकअप बनता है, यह बहुत मैटर करता है। अब इस एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के अंदर कोई हार्ड ड्राइव नहीं है क्योंकि मुझे खुद अपनी SSD ड्राइव इसके अंदर डालनी पड़नी है जो कि 2-3 साइजेस में आती है। मैं जो आपको भी रिकमेंड करूँगा, पाकिस्तान में भी आराम से मिल जाती है, वो है M.22280। अगर आप M.22230 में जाओगे तो वो आपको यूज्ड में मिलेंगी, फर्स्ट हैंड नहीं मिलेंगी। अब मेरा जो इनक्लोजर है इसमें फैन भी है क्योंकि ये 40 गीगाबिट पर सेकंड के प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है जो कि थंडरबोल्ट 4.0 है। यानी ये जो टाइप सी पोर्ट आगे लगी है ना, इसके अंदर जो स्पीड मुझे मिलती है ना वो थंडरबोल्ट 4 की है।
अगर आप मैक M4 M5 पे जाओ तो उसमें थंडरबोल्ट 5 आता है जो कि 80 से लेके 120 गीगाबिट के प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। और इका बहुत फेमस है सी थ्रू पार्ट्स बनाने में, बट मैं आपको ये कंपनी रिकमेंड नहीं करता। जो प्रॉब्लम्स आई हैं मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। ये एक रोटेटेबल लैपटॉप स्टैंड है जो आपको सिंपल मार्केट से मिल जाता है। ये आपको दराज पे भी मिल जाएगा, लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा। दिस इज एब्सोल्यूट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। इसके अंदर जो हिंजेस हैं, इसके जो रोटेटिंग पार्ट्स हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी है, एवरीथिंग इज स्टेट ऑफ द आर्ट। पहले मैंने अपने मैकबुक प्रो को एज अ थर्ड मॉनिटर यूज़ करना था, मेरा प्लान चेंज हुआ, मैंने फिर इसको अपने ऑफिस में किसी और लड़के को दे दिया क्योंकि मैं चाहता था और बेहतर वायर मैनेजमेंट हो, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखाऊंगा। अब जो अमेज का लैपटॉप स्टैंड था उसका ये प्रॉब्लम था कि वो मुझे टेबल पे रखना पड़ा था, टेबल की जगह ऑक्यूपाई हो जाती थी। तो मैं चाहता था उसको किसी तरीके फ्लोट करूँ ताकि टेबल नीचे से खाली हो, कोई और एक्स्ट्रा चीज़ रखनी हो तो उसके लिए मुझे जगह मिल जाए। तो मैंने ये फ्लोटिंग सिस्टम बनाने के लिए जो आर्म मॉनिटर आर्म्स होती हैं ना, उसी का यूज़ किया। लैपटॉप स्टैंड मैंने MXG का और आर्म भी MXG की बाय की ऑनलाइन। MXG की प्रोडक्ट्स बहुत कमाल की हैं, इनके आगे भी अभी आपको चीज़ें और भी देखेंगे, बहुत मज़े की यानी इनकी क्वालिटी है। सेकेंडली, अगर आपको मज़ा आ रहा है वीडियो देखने का, देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब मेरा जो ऑफिस है ना, उसमें मेरा जो डिपार्टमेंट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। मैं क्या करता हूँ कि मेरे ऑफिस में अगर कोई काम आ गया ना, किसी को कोई आया, बात करने आया, कोई चीज़ देने आया, एक दिन में कोई 10 से 20 चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं और वो फिर मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे टेबल पे फिर जगह हो तो वो काफ़ी आसान रहता है, जैसे कि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पिछले 3-4 महीने से, जब से मैंने ऑफिस को अपग्रेड किया है। मेरा जो ऑफिस में कंप्यूटर टेबल है उसकी टोटल डेप्थ है 3.5 फुट, और मैं चाह रहा था मैं अपने मॉनिटर के लिए ऐसी आर्म लूँ, तो मैं चाह रहा था मैं एक लंबी आर्म ले लूँ जो कि मॉनिटर को मजीद थोड़ा करीब ले आए, और उसी के साथ साथ जो है ना, अगर फ्यूचर में मॉनिटर को मैं अपग्रेड करूँ तो उसके साथ साथ वो जो नया मॉनिटर है उसका साइज बड़ा, और उसी के साथ साथ अगर उसका वेट भी ज़्यादा हो तो उसको भी सपोर्ट कर पाए। इस मॉनिटर आर्म के साथ आपको 2 फिटिंग्स मिलती हैं, या तो आप इसको क्लैंप कर लो टेबल की साइड से, या तो आप इसको डायरेक्ट लकड़ी की टेबल पे फिक्स कर लो। ये वाली गलती आपने नहीं करनी, ज़रा फिर से देखो। मैंने गौर नहीं किया, ऊपर स्टिकर भी लगा हुआ था येलो कलर का कि इसको ध्यान से खोलना है। खरीदते वक्त मैंने गौर नहीं किया था कि इसके अंदर RGB लाइट वाला फीचर भी कंपनी दे रही है, जो कि नो डाउट बहुत कमाल का फीचर है। बट उसके साथ ये एक तार जो लटक रही है ना, दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी, बिकॉज अब एक तार को आपने हाइड करना है या मजीद तारों के साथ इसको मैनेज करना है। मोर वायर्स मोर मैस। एक बड़ा फेमस कैनेडियन यूट्यूबर है जिसका नाम है लाइनस टेक टिप्स। ये उसी का स्क्रू ड्राइवर है जो मैं पिछले 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और नो डाउट बहुत सेटिस्फाइंग आवाज़ आती है इसकी, और बहुत हाई क्वालिटी बिल्ड है और है भी मेड इन कैनेडा। मेरा जो LG का अल्ट्रा फाइन मॉनिटर है ना, जिसको मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, वो 27 इंच है। मेरा दिल था मैं एक बड़े मॉनिटर पे शिफ्ट हो जाऊँ, और हो भी वो OLED मॉनिटर। ये आर्म मैंने उसके लिए बेसिकली खरीदी थी। फिर ये मॉनिटर भी मैंने खरीदा था अपग्रेड करने के लिए 322 URX फ्रॉम MSI। एप्पल जो है ना, जो 5K और 6K मॉनिटर्स होते हैं ना, उनके साथ ज़्यादा कंपैटिबल, ज़्यादा फ्रेंडली है। ये एप्पल की एक अपनी साइंस है। मैंने जो ये मॉनिटर ख़रीदा था, मैंने इसलिए ख़रीदा था कि इसमें मुझे रिच कंट्रास्ट मिलेगा OLED की वजह से। बट ये गेमिंग के लिए बने। अगर आप गेमर हो या आपको गेमिंग के लिए कोई मॉनिटर चाहिए तो आप मुझसे रब्ता करके व्हाट्सएप करके मुझसे ये ले सकते हो। आपको अच्छी प्राइस इंशाल्लाह दे दूंगा। एज अ मैक यूजर्स क्या प्रॉब्लम आई है उसकी डिटेल्स में भी मैं बाद में जाता हूँ। पहले इस मॉनिटर के बारे में भी बता दूं कि ये 32 इंच का 4K UHD मॉनिटर, और उसी के साथ साथ इसमें स्पेक्स बहुत हाई हैं, जैसे कि ये 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देता है, उसके साथ साथ एक 0.03 मिली सेकेंड्स का रिस्पॉन्स टाइम है, और टाइप C की केबल के साथ आपको डिस्प्ले भी मिल जाता है, और इसका मॉडल नंबर है 322 URX। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आई विल रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। अब MSI कंपनी जिसका ये मॉनिटर है वो पाकिस्तान में ऑफिशियली तो एग्जिस्ट करती नहीं, जो कि रिटर्न या एक्सचेंज पॉलिसी ऑफर करती हो, ना अमेजोन है यहाँ पे। अच्छी बात तो यह है कि जहाँ से मैंने खरीदी है चीज़ 100% ओरिजिनल है, सील पैक है, और इसके साथ साथ अपनी सारी एसेसरीज के साथ आती है। जैसे आपने सुना ना, आईफोन के अंदर बहुत लिमिटेड फंक्शंस हैं। अगर आप विंडोज़ से मैकबुक में आते हो ना, तो आपको यही प्रॉब्लम मैकबुक में भी आती है, क्योंकि विंडोज़ वाले यूजर्स की हर चीज़ में बड़ी मौजें हैं। अगर आप मैकबुक के अंदर स्केलिंग करना चाहो या चीज़ों को जूम इन जूम आउट करना चाहो ना, तो इट से आपा डाल जाता है। इसी वजह से मेरा ये जो मॉनिटर है ना, मैं भी आपको आगे जाके भी दिखाता हूँ कि आइकन्स के साथ करता क्या है 4K रेजोल्यूशन में। मज़े की बात तो ये है कि इसके साथ कोई सेपरेट अडॉप्टर नहीं होता। इसके जो पीछे पैनल है ना, उसी के अंदर इसका अडॉप्टर बिल्ट इन है। 2 HDMI पोर्ट्स, एक डिस्प्ले पोर्ट, एक टाइप C, 2 टाइप A पोर्ट्स भी आपको साथ मिलती हैं। मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना मॉनिटर चूज़ करते वक्त, वो यही होती है कि यार एक ही सिंगल केबल के थ्रू लैपटॉप भी चार्ज हो और मॉनिटर को डिस्प्ले भी जा रहा हो। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, अब बहुत पुरानी हो गई है टेक्नोलॉजी, और ये आप बहुत मॉनिटर्स आपको देते भी हैं। मॉनिटर का तो बहुत हाई क्वालिटी स्टैंड था, बट मैंने एक फ्लोटिंग डिस्प्ले बनाना था ताकि अब मेरे टेबल के अंदर जो मैंने चीज़ें रखी हैं ना, मैं वीडियो के एंड पे दिखाऊंगा, उन चीज़ों को भी देखना ज़रा आसान हो फॉर द विजिटर्स, फॉर माई सेल्फ इवन टू टेक सम इंस्पायरेशन फ्रॉम माई पास। गेमिंग मॉनिटर होने की वजह से ये भी बड़े मज़े का एडवांटेज है। ये जो पीछे MSI लिखा हुआ ना, इसके अंदर भी RGB लाइट्स ग्लो करती हैं जब ये मॉनिटर ऑन होता है। इसमें कोई स्पीकर, माइक्रोफोन और कैमरा नहीं है।
अब मैंने अपनी स्क्रीन पे 4K की रेजोल्यूशन को सिलेक्ट किया हुआ है और 4K रेजोल्यूशन में आइकन्स का बार्स का साइज इतना छोटा हो जाता है कि वो लिटरली काम करना इम्पॉसिबल है। अब लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि आने के बाद ही रिसर्च करनी पड़ती हैं और आने से पहले तो वजह ही नहीं पता होती उनको क्यों बंदा रिसर्च करे। अब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि अगर मैं 4K में 27 इंच मॉनिटर ले लेता तो ये प्रॉब्लम्स ना आती। अब जैसे ही मैं अपने इस मौजूदा MSI के 32 इंच के मॉनिटर को 1080p में ले जाता हूँ ना, तो आइकन्स का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। ऐसे लगता है मैं नहीं मॉनिटर को देख रहा, मॉनिटर मुझे देख रहा है। अब 4K के अंदर जैसे पहले बताया आइकन्स का साइज बहुत छोटा हो जाता है। अब अपनी मर्जी से भी मैं चाहूँ तो साइज रख सकता हूँ जिसमें टेक्स्ट और आइकन्स रीडेबल है, बट उसमें परफॉर्मेंस इश्यूज आ जाते हैं। अब सिस्टम मुझे ऑलरेडी नोटिफाई कर रहा था स्केलिंग के बाद आपको परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं। मैंने जब इस पर डीप रिसर्च की, थोड़ा गूगल वगैरह किया, तो पता लगा कि कुछ लोगों ने कहा था कि कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के बाद आपके GPU पे बहुत लोड डलता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग फ्रॉम मी, प्लीज लेट मी नो। जो मेन ऊपर फिल्म लगी होती है ना, प्रोटेक्टिव फिल्म लगी होती है, अभी वो भी नहीं उतरी हुई, only 24 hour used, each and everything is back in the box। जाते जाते आपको फिर छोटा सा एक मशवरा दे दूं, अगर मैक यूजर हो तो 5K मॉनिटर लो, 6K मॉनिटर लो अगर अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपका बजट टाइट है और आपने बनाना भी ड्यूल मॉनिटर सेटअप है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वो मॉनिटर्स चूज करो जो गुड फॉर रेटिना है और जो गुड फॉर नॉन रेटिना है। मेरी वाली गलती करके द बैड जोन मॉनिटर्स ना ले लेना, उनमें आपको रेजोल्यूशन इश्यूज आ सकते हैं। इसी MSI के 322 URX मॉनिटर के साथ जो RGB माउंटिंग आर्म देखी है ना, वो भी मैं साथ ही दे रहा हूँ। अब चलते हैं यार अपने पुराने LG के अल्ट्रा फाइन 5K मॉनिटर पे जो कि 27 इंच का है। काश कभी मुझे इसके अंदर बड़े साइज का मॉनिटर मिल जाए, बट LG ने एप्पल के साथ अब कोलैबोरेट करना ही छोड़ दिया। LG अब अपने ही मॉनिटर बनाता है। अभी अपनी जितनी भी चीज़ें देखी है ना, जिसमें MXG के जितनी आर्म्स हैं, MSI का मॉनिटर, ये सारे मैंने ज़ाह कंप्यूटर से बाय किए थे। ज़ाह कंप्यूटर ऑलरेडी कराची बेस्ड है और आधा पाकिस्तान उनसे वाकिफ है। तो ये मैंने ड्यूल मॉनिटर आर्म अब इसलिए मंगाई थी, एक पे मेरा LG हैंग हो जाना था और एक पे मेरा जो साइड भी मॉनिटर CCTV मॉनिटर है ना, वो मैंने हैंग कर लेना था। वो मज़ा आएगा देखने का। एंड पे जब मैं आपको दिखाऊंगा मैंने अपने लैपटॉप का क्या जुगाड़ लगाया। लैपटॉप की प्लेसमेंट और उसकी जगह ढूंढने के लिए मैं इतना कंफ्यूज था। एक तो मुझे मॉनिटर ने टेंशन लगाई हुई थी जो कंपैटिबल नहीं निकला, दूसरा मैं सोचा था मैं लैपटॉप को किधर हैंग करूँ। एक मॉनिटर आर्म, ये जो एक्स्ट्रा मेरे पास होगी थी ना सिंगल मॉनिटर आर्म, ये मैंने संभाल के इसलिए रखी हुई है कि मुझे पता है फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम आएगी। कभी मैं उतारता कभी लगाता, फिर मैंने इसको सिटैची के दोबारा स्टैंड में लगाया, फिर मैंने इसका अच्छा जुगाड़ ढूंढा। मैंने सोचा यार जिस तरह मैंने अपना हाइकवियन का CCTV जॉयस्टिक सिस्टम बनाया हुआ है, मैं क्यों ना इसको उस तरह कर लूँ, क्योंकि ऊपर टेबल पे सारी जगह बच जाएगी। अभी इसके बाद मैं आपको ये होली लैंड का जो लायरा वेबकैम है इसका भी रिव्यू देता हूँ। पहले ज़रा मैं आपको अपनी ये लैपटॉप का जो नया जुगाड़ है वो बताता हूँ। टेबल के ऊपर जगह सारी खाली हो गई है, ऊपर मैं और चीज़ भी रख सकता हूँ। नीचे जगह को यूज़ ही नहीं कर रहा था, हवाई यूज़ करी थी। मैंने कहा क्यों ना स्पेस को यूटिलाइज करें। सेकेंडली सिंगल केबल डिस्प्ले को भी मैंने थोड़ा एडवांस किया। होम टेक के ऊपर आपको ये मैग्नेटिक टाइप सी कनेक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये है स्टीम डेक प्लस। अब इस पर चलते हैं। ये मेरी थंडरबोल्ट 4 जो हब है उसके साथ कनेक्ट है। इसी के पीछे हब लगी हुई है एक और, जिसको मैंने अपने माइक के साथ कनेक्ट किया हुआ है फ्लेक्सिबल USB-C वायर के साथ। ये जो इतना 3 स्विच सिस्टम आपने देखा है ना, ये सिर्फ थंडरबोल्ट 4 हब का कमाल है, जो कि मैं भी आपको आगे जाके बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक आए हो वीडियो देखते हुए। मैं आपको स्टीम डेक प्लस का थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ। ये स्टीम डेक प्लस है। इसके अंदर आपको 4 नॉब्स मिलते हैं, यानी व्हील नॉब्स होते हैं गोल घुमाने वाले। एक टच बार है, जैसे एप्पल के मैकबुक प्रो में आता है टच बार, ये वो है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर आपको बटन्स मिलते हैं। बटन्स के अंदर आप फोल्डर्स बना सकते हो। जैसे मेरे पास जैसे स्टीम डेक मिनी था ना, आपने पहले अगर मुझे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, ये बटन्स के अंदर LCD है, इसको मैंने दबाना है, आगे एक नया फोल्डर खुल जाना है। मैं चाहूँ तो इनके अंदर भी फोल्डर्स बना सकता हूँ। जैसे ये प्राइवेट फोल्डर है, प्राइवेट में जाऊँगा तो यहाँ पे ये अब ये क्या बना हुआ है, ये सारे यार URLs हैं। हॉट की मैंने लगाई हुई है, यानी कि इसको दबाऊंगा तो एक वेबसाइट खोल देगा मेरे डिफॉल्ट ब्राउजर पे। तो ये मेरे शॉपिफाई से सारे कनेक्ट है। ये अब मैं ये यूज़ ही नहीं करता ये वाला बटन ना, मैंने सिर्फ आपके लिए वीडियो में डाला हुआ है। मैं ये वाली टेक्निक यूज़ करता हूँ जो स्टीम डेक प्लस में आती है। अमेरिकन ब्रांड्स का यही तो कमाल है कि वो सिर्फ हार्डवेयर के अंदर नहीं काम करते, वो सॉफ्टवेयर के अंदर भी बहुत गुड डालते हैं। अब मैंने शॉपिफाई के पेजेस को खोलने के लिए बड़ा नया एक जुगाड़ ढूंढा है इसके अंदर। ये जो है ना, मैं चाहूँ तो 3 तरह के मिसाल के तौर पे या 4-5 तरह के भी यहाँ पे मैं ना URLs लगा सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे जस्ट फोटोशॉप के अंदर ये खुद ही एडिट करके क्रिएट किया आइकन, और उसके आइकन के पीछे मैंने एक URL लगा दी है। मैंने जिस भी पेज पे जाना है ना अपने शॉपिफाई के, बस मैंने इसको दबाना है, चाहे मैं इसको दबा दूँ या चाहे मैं इस पर टैप कर दूँ, मैंने इसको दबाना है तो उसने साथ ही मेरा यहाँ पे जो है ना वो पेज खोल देना है जो मैंने पेज सेलेक्ट किया होगा। अक्सर बहुत ज़्यादा आइकन्स डेस्कटॉप पे पड़े होते हैं, वो डेस्कटॉप से उठाने के लिए जो है ना डेस्कटॉप पे आना थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ से बटन दबाओ सीधा डेस्कटॉप का फोल्डर खुल जाता है।
99% मैं अपने सिस्टम का वॉल्यूम अगर कम ज़्यादा करना हो तो माउस से करता हूँ, बट इसमें भी ऑप्शन है। पर इसमें अच्छी बात तो ये है कि आपने वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं भी करना, सिर्फ जानना है ना भी इतना वॉल्यूम है, तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है भी इतना वॉल्यूम है। और ये स्ट्रीम डेक के सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन होती है कि वॉल्यूम आप इंस्टेंटली ड्रॉप कर लो। अगर आपको कोई प्राइवेट मैसेज आ गया दोस्त का तो आपको गोल गोल नहीं घुमाना पड़ता, आप जस्ट एक बटन दबाओ तो उसी वक्त ही वॉल्यूम एडिटिंग पे आ जाता है। मैंने इसमें डिफरेंट पेजेस रखे हुए हैं। इसके ऊपर मेरे फाइनल कट जो मेरी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है सारे उसके बटन हैं। अगर किसी क्लिप को मैंने 2x फास्ट करना है तो उसको मैं आगे की तरफ मूव कर दूंगा व्हील को। अगर मैंने स्लो करना है 2x तो उल्टा घुमा दूंगा। अगर नॉर्मल करना है तो बस एक दफ़ा पुश कर दूंगा। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ये वही ऊपर सब्सक्राइबर का बटन है। वीडियो एडिटिंग के दौरान बस इसको एक दफ़ा दबाना होता है, इसने टाइमलाइन के अंदर मेरी सब्सक्राइब बटन डाल देना होता है। अगले पेज के ऊपर मेरे सारे फोटोशॉप के बटन हैं। फोटोशॉप में भी कुछ ऐसे बटन हैं जिनकी हॉट कीज जनरेट ही नहीं हो सकती थी। फिर मैंने पहले फोटोशॉप में कीज बनाई, फिर इसके सॉफ्टवेयर में गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी इसकी मैंने कंप्लेन की हुई है कि यार ये क्यों नहीं चल रहा, ये वाला ह्यू सैचुरेशन वाला बटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कमांड है जिसके ऊपर भी वो वर्किंग कर रहे हैं और मुझे भी उन्होंने रिप्लाई करना है। चलता है बट पहले मुझे एक लेयर बनानी पड़ती है ह्यू की। मैं जितने भी पिक्चर में कलर्स होते हैं ना उनको बस एक दफ़ा यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और गोल घुमाऊंगा, वो कलर ख़त्म हो जाएगा। जैसे किसी पिक्चर में ग्रीन बहुत ज़्यादा होता है, उसको कम करना है या ज़्यादा करना है, जेपीजी का बटन दबाऊंगा, सीधा पिक्चर एक्सपोर्ट हो जाएगी। बस उसने पूछना सेव कहाँ करनी है। यार इतनी कमाल की चीज़ है ये स्ट्रीम डेक प्लस। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक 3 मिनट की रील बनानी है, मजीद इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी मैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, उस पर वो रील आएगी इंशाल्लाह, और टिकटॉक पे भी आएगी इंशाल्लाह। मेरा ऑफिस में इतना मोबाइल यूज़ नहीं होता सिवाय वीडियो रिकॉर्डिंग के, क्योंकि मेरी सारी नोटिफिकेशन मेरी मैकबुक पे आ जाती हैं। इवन मेरा व्हाट्सएप भी मेरा मैकबुक पे खुला होता है। मैंने एक सिस्टम बनाना था कि मेरा मोबाइल हर वक्त मेरे मॉनिटर के साथ रहे, तो फिर मैंने 2-3 टूल्स इकट्ठे करके इसका जुगाड़ बनाया। लेज़र कटिंग पे मैंने ये मोबाइल का पीस कटवाया। मैगसेफ मैं लगाना नहीं चाहता था क्योंकि मैगसेफ जब मोबाइल खींचो मॉनिटर हिल जाता था। तो ये शहजादा मेरा ऑफिस अपग्रेडेड व्लॉग अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, उससे पहले टूट गया हुआ था। इसके बाद मैंने तैयार कर लिया भाई जो भी चीज़ लेनी है या अमेजोन से लेनी है, अली एक्सप्रेस या टीमू से। थोड़ी सी हैंडलिंग को आसान बनाने के लिए मैंने अपने TCL के टीवीज़ का रिमोट भी जो है ना यूं ही मैग्नेट्स के साथ अटैच कर दिया। पहले मैंने थंडरबोल्ट हब को अपने टेबल के ऊपर रखा हुआ था। ये थंडरबोल्ट बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है, अभी इस पर भी बात करते हैं। अब मुझे अपने टेबल के ऊपर जगह चाहिए थी तो मैंने सोचा यार इसको मैं नीचे माउंट कर देता हूँ डबल टेप के साथ। अब डबल टेप मैं डायरेक्टली भी लगा सकता था, फिर मैंने कहा नहीं यार थोड़ा नीट तरीके से चलते हैं, कल को उतारनी भी पड़ सकती है। मैंने 2 मिलीमीटर मोटी क्रैलिक शीट लेके उसको दोनों साइडों के ऊपर पहले डबल टेप लगाई, फिर अपनी सिटैची की डिवाइस के नीचे उसको लगा के टेबल के नीचे माउंट कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी टेक्निक्स और मेरा ऑफिस सेटअप पसंद आ रहा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज मैं टाइप सी केबल्स पे थोड़ी सी आपको डिटेल देता हूँ ताकि आपको समझ आए थंडरबोल्ट होता क्या है। ये बेसूस की बड़ी सिंपल केबल है और ये बेल्किन की एक थंडरबोल्ट केबल है और इसके आगे एप्पल की थंडरबोल्ट केबल है। थंडरबोल्ट पे ये बिजली का निशान बना होता है। इसमें बिजली 240 वाट तक फ्लो कर सकती है और डाटा जो है ना 10 GB से लेके ना 120 GB ऑनवर्ड फ्लो कर सकता है। जबकि एक सादी टाइप सी केबल में कुछ ऐसी केबलें आती हैं जिसमें सिवाय चार्जिंग के और कुछ नहीं होता। थंडरबोल्ट में बड़ी फास्ट डाटा प्रोसेसिंग पावर होती है, जिसकी वजह से आप चेक कर सकते हो कि मैंने एक और हब लगाई हुई है जो कि थंडरबोल्ट के साथ कनेक्ट होती है। इस हब के अंदर से मैंने एक माइक को जो है ना एक तार लगा दी हुई है ताकि मुझे माइक को ना अपनी हब से कनेक्ट करना पड़े। और मैं मजीद इसके अंदर आप देख सकते हो 4 चीजें और भी कनेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा अब ये जो हब है ये इतनी पावरफुल है, इसमें से एक तार मेरे मॉनिटर को डिस्प्ले दे रही है, एक तार इसकी मैंने अपनी NVMe ड्राइव को लगाई हुई है जिसके ऊपर ही मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ क्योंकि मुझे 40 GB पर सेकंड की स्पीड मिलती है। और इका की इस SSD इंक्लोजर में कुछ प्रॉब्लम्स है कनेक्टिविटी के एंड आई डोंट रिकमेंड इट। और एक ही तार बस मेरे लैपटॉप को लगी हुई है और लैपटॉप भाईजान मेरा तारों के गुंजल से ज्यादा है। ये सब कुछ आप एक सिंपल हब लगा के भी कर सकते हो बट वो 300 MB की स्पीड देती है पर सेकंड। ये जो है ना ये आपको 40 Gbps देती है और इसलिए तो इतना सिस्टम स्मूथ चल रहा है, अदरवाइज तो सिस्टम बार बार ग्लिच खाए। ऑफिस अपडेट का पहला ही पार्ट आया तो मुझे होलीलैंड ने राब्ता करके कहा कि आप अपने ऑफिस सेटअप में हमारा वेबकैम यूज करना चाहते हो। मैंने कहा ठीक है मैं रिव्यू करूंगा, आप मुझे भेज दो। अभी आप मुझे होलीलैंड का जो लायरा वेबकैम है उसके थ्रू देख रहे हो, उसके अंदर जो बिल्ट इन माइक्रोफोन है ना उसके थ्रू आप मुझे सुन रहे हो। मैं आपको भी फोकस दिखाता हूँ ये कितनी स्पीड से जो है ना फोकस करता है। ये मुझे और ये रीडिंग है, इसमें ऑटो फोकस बहुत कमाल का और आप चेक कर सकते हो कि इसके थ्रू कितना प्रिसाइज रिजल्ट आप ले सकते हो। और अब आप मुझे जो है ना रोड का जो मेरा माइक्रोफोन है उसके थ्रू सुन रहे हो और जो मेरा बिल्ट इन वेबकैम है मेरे मॉनिटर का उसके थ्रू आप मुझे देख रहे हो। इट्स क्वालिटी इज़ नॉट बैड, आई वॉज यूजिंग इट सिंस 5 years, बट अगर आपने फिर भी एक 4K क्वालिटी पे अपग्रेड करना है तो होलीलैंड लायरा इज़ अ गुड ऑप्शन। तो दोबारा मैं लायरा पे शिफ्ट हो गया हूँ, लायरा के वेबकैम पे। सुन भी आप मुझे लायरा के वेबकैम से रहे हो तो ये जो साथ कॉम्बो पैकेज अगर आप ले लो ना, खाली वेब कैमरा ना लो, पूरा कॉम्बो पैकेज लो तो आपको ये साथ एक माइक्रोफोन मिलता है ब्लूटूथ वाला। इससे क्या होगा अभी दिखाता हूँ मैं आपको।
तो ये आप अपने कॉलर पे लगा सकते हो। अब मेरी आवाज़ कैमरा से कट जाएगी और वो आवाज़ आपको इस ब्लूटूथ वाले माइक्रोफोन से आएगी। मैं कमरे में दाएं बाएं मूव भी करूँगा, कोई मसला नहीं है। इसको अगर मैं अपने कॉलर के पीछे भी लगा दूंगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा इतना ख़ास आवाज़ को, ये क्योंकि आपके बिल्कुल मुंह के पास है। ये जो होलीलैंड स्टूडियो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू देख रहे हैं, और होलीलैंड स्टूडियो सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपनी कैमरे की चेंजिंग्स कर सकते हैं। जैसे अभी आप वेरी राइट साइड ऑफ द स्क्रीन आप देख सकते हो एडवांस का फीचर है, जिसमें आप अपनी कलर्स वगैरह, अपनी जो कंट्रास्ट, शार्पनेस, ईच एंड एवरीथिंग आप चेंज कर सकते हो। अब आपको ग्रीन स्क्रीन की ऑप्शन दिखाता हूँ। ग्रीन स्क्रीन में आप देख सकते हो कि मैंने ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट करनी है, पीछे ग्रीन स्क्रीन भी रिमूव हो जाएगी, मैं अपनी मर्जी की बैकग्राउंड लगा सकूंगा। बट अगर मैंने कपड़े ग्रीन पहने हैं तो मैं ब्लू स्क्रीन लगा के ग्रीन कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ग्रीन स्क्रीन ऑप्शन अभी मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चलती, बट विंडोज़ के साथ वो भी कंपैटिबल है। और अभी मैं ग्रीन स्क्रीन से हट के मैं आपको फेशियल ट्रैकिंग दिखाता हूँ। या मैं हेड पे क्लिक करूँगा, जिधर मूव करूँगा ये मेरा फेस ट्रैक करेगी, यू कैन सी। और ये फेस टाइम, टीम्स और भी जितने वेब कैम, वीडियो चैट वाले जो सॉफ्टवेयर हैं अभी उसमें ये फीचर चलता है। अपडेट्स के साथ साथ अभी काफ़ी एआई फीचर्स भी इस कैमरा के अंदर आने वाले हैं। और जितने भी प्रोडक्ट आप मेरी वीडियो में अभी तक देख चुके हो, सबके लिंक्स मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये जो प्रोडक्ट है ना होलीलैंड का, ये आप सोलो वेब कैम भी खरीद सकते हो। और ये जो लार्क वन नया माइक्रोफोन आया ना, उसके साथ कम्बो पैकेज के अंदर भी आता है। यार ये डाइवूम कंपनी की इतनी प्यारी डिवाइस है ना कि जब इन्होंने ये डिवाइस लॉन्च की ना तो मेरे ख्याल से सारी अमेरिकन कंपनियां इसके खिलाफ हो गई थी। मैं उसकी वजह बताता हूँ क्या है। ऑन होती ही 30 सेकंड्स में इसका डिस्प्ले सामने आ जाता है। आप इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। टॉप के ऊपर इसके को तकरीबन 6 के करीब बटन्स हैं। एक बटन है पावर ऑन ऑफ का, एक लाइट्स चेंज करने का। मोड का बटन दबाओगे तो डिफरेंट स्क्रीन आ जाएगी सामने, आप डिफरेंट स्क्रीन रख सकते हो। मैंने एक यूट्यूबर काउंट रखा हुआ है, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो शायद एक और बढ़ जाए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। टिकटॉक काउंटर रखा हुआ है, वेदर अपडेट्स, फॉरेक्स और कुछ फैमिली पिक्चर्स आप लगा लो, फैमिली वीडियोस लगा लो, वीडियोस तक इसमें प्ले करती रहती है। और यार मज़े की चीज़ है कि पीछे भी बड़ी प्यारी इसकी ना RGB एनिमेशन है। इसी का सेम यही सॉफ्टवेयर मेरी पिक्सल 64 के अंदर भी है, जो शायद आपने मेरे पिछले टेक रिव्यू में देखी होगी। ये कंपनी बेचारी मार सॉफ्टवेयर सिखाती है क्योंकि मेटा की कोई सर्विस इसके साथ कन्फिगर नहीं होती। अमेरिकन ने एक यही नथ डाली हुई है चाइनीज़ ब्रांड्स को कि वो हार्डवेयर तो बड़ा अच्छा बना लेते हैं बट सॉफ्टवेयर में उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। 2022 में लास्ट टाइम जब मैंने अपना ऑफिस अपग्रेड किया था, उस टाइम पे मेरा जो कंप्यूटर टेबल था उसके शीशे के नीचे वो डाइकास्ट मॉडल्स शो होते थे गाड़ियों की जो अभी तक मैंने चलाई हुई हैं। उनमें एक तो Hyundai Ioniq 6 का अपग्रेड हुआ है, और एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने अपग्रेड की है। और आप सोचते हो कि यार ये अस्थियाँ या कचरा, ये किस चीज़ का कचरा हो सकता है? तो ये बेसिकली वो ट्राउज़र है जिसके अंदर मैंने अपना 60 kg वेट रिड्यूस किया था। रखने को मैं पूरा ट्राउज़र साथ रख सकता था, बट कंसिडरिंग द लिटिल स्पेस आई हैड, मुझे फिर उसको एशेज़ में कन्वर्ट करके रखना पड़ा है। साथ एक छोटा सा मैंने ट्राउज़र का जो वेस्ट बैंड का पीस था वो रख दिया है। जिन शूज़ के अंदर मैंने अपना 60 किलो वज़न कम किया था, वो भी शूज़ अब मैंने अपने टेबल के नीचे रख दिए इन चीज़ों के साथ ही। पहले ये मेरी कॉफ़ी मशीन के ऊपर होते थे, अगर आपने पहला वाला व्लॉग देखा हुआ ऑफिस अपग्रेडेड वाला, तो ये वो वॉच स्ट्रैप है जिसके अंदर मेरा 60 kg वेट रिड्यूस हुआ उसी टाइम पे। ये पूरा टाइम लाइन है, उस टाइम लाइन के अंदर डेली बेसिस में मैं अपना वज़न रिकॉर्ड करता था। और ये मेरी एक बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर है। लेफ्ट पिक्चर में मैं 140 किलो पे हूँ और राइट पिक्चर में मैं 80 किलो पे हूँ। दो बड़े इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स हैं, जिनमें से एक मेरी लाइसिक सर्जरी का जो मैंने आंखों की करवाई थी, वो मैंने फरवरी 2026 में बनाना है उस पर ब्लॉग, वो भी ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा मेरा ब्लॉग वेट लॉस जर्नी का होगा, जो कि 11 दिसंबर 2026 को आएगा, ठीक 1 साल बाद। वो इतनी लेट क्यों आएगा यार? 5 ईयर्स बाद बताना कुछ बनता है। बड़े लोग इस वहम में होते हैं तुमने वेट इंक्रीज कर लिया। भाई कोई वेट नहीं इंक्रीज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जब मैंने 80 kg किया था ना, अपना वजन 60 kg रिड्यूस किया था, उस टाइम पे मेरा वाटर वेट ऐड हुआ था, तो मेरा वजन 80 से हो गया था 84-85 kg। उसके बाद फिर मैंने अपना जिम शुरू किया। जिम में मसल वेट आता है आपके ऊपर, वो 10 kg आया था, क्योंकि यार बॉडी में मसल्स की बहुत ज़रूरत थी। अगर मसल्स ना होते तो बॉडी में फटीग्स आने थे, डिफरेंट किस्म के कोई डेफिशिएंसी हो जानी थी, खास करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बोन्स की होनी थी। तो उसको बोन्स के इर्द गिर्द मसल्स होना बहुत ज़रूरी है। देन आई हैव टू एक्चुअली डू सम वेट लिफ्टिंग। तो काफ़ी डिटेल में डिस्कशन इंशाल्लाह होगी हमारी। अभी मैं आपको अपना टेबल तो दिखा दूँ। मेरा जो कंप्यूटर टेबल है वो शीशे का है, उसके नीचे 3 पार्टीशंस हैं। राइट साइड के ऊपर मेरी वेट लॉस जर्नी है। मिडिल के अंदर जो है ना, मैंने अपनी डाइकास्ट कारियाँ वो रखी हैं जो मैंने खुद चलाई हुई हैं। और वेरी लेफ्ट साइड के ऊपर अभी मैं यहाँ पे और भी चीज़ें ढूंढ रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ, उनको ज़रा साफ सूफ करके मैंने यहाँ पे रखना है। ये वो चीज़ें जब 90s में हमारी फैक्ट्री बनी थी ना, उस टाइम पे कुछ चीज़ें यूज़ होती थी। अभी कुछ चीज़ें हैं मेरे पास जो मैंने इसमें ऐड करनी है, जैसे फैक्स मशीन है, टाइपराइटर है, बड़ी बड़ी कमाल की चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को भी लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जाते जाते एक और बात बता दूं, मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है। मेरा ऑफिस कभी इतना साफ नहीं रहता, कोई ना कोई आता है बंदा, चीज़ रख देता है, उसको डिस्कस करने के लिए अगले 2-3 दिन चीज़ मेरे ऑफिस में पड़ी रहती है। तो ये मेरा पाइथन लाइट बैग है, ठीक है, ये भी आप चेक कर सकते हो, मेरा अपना ब्रांड है। ये बहुत बेस्ट सेलिंग बैग है हमारा। और अभी एक फैनी पाउच 2.0 आ रहा है यार, ये
तबाहियाँ उतारने वाला बड़ा मल्टी फंक्शनल फैनी पाउच होने वाला है। थैंक यू सो मच होली लैंड फॉर सेंडिंग में दिस वेब कैम। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज में। मुझे अपने पूरे ऑफिस अपग्रेड में सबसे अच्छा जो जुगाड़ लगा ना वो ये लैपटॉप वाली ट्रे थी। क्यों? एक तो नीचे जो जगह यूज़ नहीं होती थी वो यूज़ हो गई और टेबल के ऊपर अब काफ़ी जगह बन गई है चीज़ें वगैरह रखने के लिए। खास करके जब मेरा काम हो रहा होता है ना उस टाइम पे जब गंद डलता है पता ही नहीं लगता किधर क्या चीज़ किस पे चढ़ी हुई है। तो ये था मेरा ऑफिस अपग्रेडेड पार्ट 3 और टेक रिव्यू नंबर 52। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप अपने भाई को टिकटॉक भी फॉलो कर सकते हो और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो बिहाइंड द सीन्स काफ़ी नए प्रोडक्ट्स की मैं अपडेट्स देता रहता हूँ स्टोरीज में, क्योंकि स्टोरीज तो मैं इंस्टाग्राम पे बस लगाता हूँ। प्लीज़ यूट्यूब पे भी मुझे सब्सक्राइब करें। जितना भी कंटेंट अभी तक आपने देखा है ये मैंने सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके साथ शेयर किया है। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है मैं कोई यूनिक गैजेट्स के ऊपर, यूनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू बनाऊँ जो कि पाकिस्तान में नहीं मिलते, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो मेरे लिए सोर्स करना थोड़ा आसान हो जाता है। मेरी कोशिश होती है मैं कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स लेके आऊँ जो मल्टी फंक्शनल हों, जैसे कि एक प्रोडक्ट के अंदर आपको 3 प्रोडक्ट्स के काम मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में गिव अवे में हिस्सा लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो टेक रिव्यू नया आ रहा है ना, टेक रिव्यू नंबर 53, उसमें विनर्स अनाउंस होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।